सन्नाटे में ऑफिस की बिल्डिंग सुनसान पड़ी थी। हर कमरे की लाइट बुझी हुई थी। बस कॉरिडोर में लगी पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। मनोज धीरे धीरे छुपते छुपाते यश राठौर के केबिन के बाहर तक पहुंच चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन डर से ज्यादा उसके चेहरे पर लालच झलक रहा था। जब वह केबिन के बाहर खड़ा था तो उसके कानों में विक्रम की आवाज पड़ी और विक्रम किसी से मोबाइल में बात कर रहा था। विक्रम को देखकर और उसकी बातें सुनकर मनोज को थोड़ा अजीब तो लग रहा था कि कल की डील हुई तो हमको बहुत फायदा होगा। आखिर विक्रम यह क्यों बोल रहा था कि हमारी कंपनी को फायदा होगा? यह सब अभी मनोज सोच ही रहा था कि तभी अचानक उसके कंधे पर किसी का हाथ आया। जैसे ही उसने अपने कंधे पर वो स्पर्श महसूस किया, उसके पूरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, हाथ पैर जैसे सुन्न हो गए हों। उसे लगा कि अब वह खत्म, उसका खेल खत्म हो गया, वह पकड़ा गया, उसकी सारी चाल अब बर्बाद हो गई। राज सामने आ जाएंगे। तभी पीछे से एक लड़की की आवाज आई, मनोज तुम हो ना? अपना नाम सुनकर मनोज जैसे पत्थर का हो गया हो। आंखें चौड़ी चौड़ी हो गई। डर और हैरानी से उसने पलटकर सामने देखा। सामने खड़ी थी रिया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और थोड़ी मुस्कान थी। रिया ने फिर कहा, मनोज मैं सही हूँ ना? तुम ही हो, हम कॉलेज में साथ में पढ़ते थे, याद आया? मनोज कुछ पल तक उसे घूरते रहा। उसके चेहरे पर डर, घबराहट और यादों का तूफान एक साथ उमड़ा। पहले तो उसने पहचानने से इनकार किया, लेकिन धीरे से उसकी आंखों में पहचान की हल्की सी चमक आई और उसने कहा, हाँ मैं पहचाना, तुम रिया। लेकिन रिया के अगले सवाल ने फिर से मनोज को बेचैन कर दिया। लेकिन तुम यहाँ इस वक्त ऑफिस के अंदर क्या कर रहे हो? जहाँ तक मुझे पता है तुम इस ऑफिस में काम नहीं करते हो। रिया की आंखें मनोज पर टिक गई। उसने गहरी आवाज में कहा, इस वक्त रात में तो स्टाफ का भी कोई आदमी यहाँ आ नहीं सकता, और मेरे ख्याल से तुम तो इस ऑफिस में काम भी नहीं करते। तो इतनी रात को मनोज तुम यहाँ, वो भी चोरी छुपे, बॉस के केबिन के बाहर खड़े होकर क्या सुन रहे हो? रिया के सवाल ने मनोज के पैरों तले की जमीन खिसका दी। उसका दिल धक धक करने लगा। माथे पर पसीने की बूंदें झलक आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी। पहले तो उसने बोलने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे गले में ही अटक गई हो। उसने रिया की तरफ देखा, फिर निगाहें झुका ली। उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया था, जैसे किसी ने अचानक उसकी साजिश पकड़ ली हो। कुछ पल की चुप्पी के बाद वह हकलाते हुए बोला, वो रिया, बात ऐसी नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। मैं उसकी सांसें तेज हो गई। उसके एक हाथ ने अपनी जेब कसकर पकड़ ली, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। वह आंखों में डर साफ था, उसकी आंखों में। रिया ने कदम बढ़ाकर उसकी आंखों में देखा और कहा, सच बताओ मनोज, तुम यहाँ क्यों आए हो? और इतनी घबराहट क्यों है तुम्हारे चेहरे पर? क्या कुछ गलत कर रहे हो? मनोज के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसकी आंखें बार बार इधर उधर भटक रही थी, जैसे किसी को ढूंढ रही हूँ, मगर असल में वह सिर्फ रिया के दिल को अपने शब्दों में फंसाना चाहता था। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, रिया मेरी जान खतरे में है। अगर मैंने उस आदमी का काम नहीं किया तो वह सिर्फ मुझे ही नहीं मारेगा, बल्कि मेरे घर वालों को भी बर्बाद कर देगा। मेरी बहन रूपा, उसका एक गलत वीडियो उसके पास है। वह कह रहा है अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, मेरी बहन की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ये कहते कहते मनोज की आंखों से आंसू बह निकले। वह सिसकियों के बीच बिल्कुल बेचारे शिकार जैसा लग रहा था। रिया एक पल को सन्न हो गई। उसका दिल कसक उठा। कॉलेज का पुराना दोस्त, जिसे शायद रिया प्यार भी करती थी, वन साइडेड लव, आज इतना टूटा हुआ उसके सामने खड़ा था। हे भगवान, मनोज तुम ये कैसी मुसीबत में फंस गए हो? रिया ने उसके कंधे पर हाथ रखा। रिया की आवाज कमरे में गूंज उठी, और कौन से काम की तुम बात कर रहे हो मनोज? किस बात के लिए वह तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? और तुम यहाँ यश राठौर के ऑफिस क्यों आए हो? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, और कौन आदमी तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है? मनोज, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल रहे थे। उसके माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी और रिया की नजरें उस पर टिक गई। कुछ सेकंड का सन्नाटा छाया रहा। फिर मनोज भारी आवाज में बोला, रिया मैं मजबूर हूँ, मेरी जान खतरे में है। वह आदमी मुझे और मेरी फैमिली को खत्म कर देगा। मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वह मेरी बहन का वीडियो वायरल कर देगा। रिया का चेहरा एकदम सख्त हो गया। कौन आदमी?
कौन है वो? उसने तेज लहजे में पूछा। मनोज की आंखें लाल हो गई, गले से आवाज़ बहुत मुश्किल से निकली। मुझे उसका नाम नहीं पता, लेकिन वह सब जानता है, मेरे बारे में, मेरी फैमिली के बारे में, और यहाँ तक कि यश राठौर की हर हरकत पर भी उसकी नज़र है। उसने मुझसे कहा है कि अगर मैं इन्वेस्टमेंट मीटिंग की फाइल उसे नहीं दूंगा तो मेरी बहन की ज़िंदगी बर्बाद कर देगा। रिया एक पल को हिल गई। उसके कॉलेज का पुराना दोस्त, जिसे वह हमेशा हंसमुख और बेफिक्री समझती थी, आज उसके सामने ऐसी हालत में खड़ा है। लेकिन उसके दिल में शक गहरा रहा था, क्या मनोज सचमुच में मजबूर है या ये सब उसका खेल है? मनोज ने झूठ और सच्चाई का ऐसा जाल बुन दिया कि रिया भी उसमें फंसती चली गई। उसने थरथराती आवाज में कहा, उस आदमी को कल की यश राठौर की इन्वेस्टमेंट मीटिंग की पूरी डिटेल चाहिए, हर निवेशक का नाम, उनकी डील की रकम, सब कुछ। अगर मैंने उसे ये जानकारी नहीं दी तो वह मेरी बहन रूपा की जिंदगी बर्बाद कर देगा। रिया, मैं क्या करूं? रिया का चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? यश राठौर की मीटिंग की डिटेल? मनोज, तुम्हें पता भी है ये कितना मुश्किल है? यश राठौर की निगाहें हर जगह होती है। उनके सिक्योरिटी सर्कल से जरा सी भी बात बाहर निकल जाए तो तूफान खड़ा हो सकता है। तुम्हें ये डिटेल कभी नहीं मिल सकती। मनोज ने रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। रिया, सिर्फ तुम ही मेरी मदद कर सकती हो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। मेरी बहन की जिंदगी खत्म हो जाएगी। क्या तुम चाहोगे कि मैं और मेरा परिवार खत्म हो जाए, तबाह हो जाए? रिया के मन में एक भयंकर जंग छिड़ गई थी। वह जानती थी कि यह काम नामुमकिन है, लेकिन अपने पुराने दोस्त की आंखों में डर और बेबसी देखकर उसका दिल पिघल रहा था। उसी पल कॉरिडोर की खिड़की से हल्की हवा का झोंका आया और बाहर एक रहस्यमयी साया उन्हें देखता रह गया। कौन था वह? क्या उसने मनोज और रिया की सारी बातें सुन ली थी? कॉरिडोर की ठंडी हवा में अब भी बेचैनी थी। बाहर वही साया खड़ा था जो मनोज और रिया की हर एक बात सुन रहा था, लेकिन न तो मनोज ने उसे देखा और न ही रिया को अंदाजा हुआ। रिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मनोज, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। तुम्हें पता भी है यश राठौर कितने बड़े बिजनेसमैन हैं। इन्वेस्टमेंट की जानकारी तो हमें भी नहीं मिलती, और सच कहूँ तो मुझे ये भी नहीं पता कि वह असल में किससे, कहाँ और कैसी मीटिंग करते हैं। तो मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ? मनोज एकदम से उसके पैरों के पास बैठ गया, नकली मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए। रिया, प्लीज कुछ तो करो। तुम इस ऑफिस में काम करती हो, तुम्हें तो सब कुछ पता होगा। तुम यश राठौर की ऑफिस में क्या करती हो, ये तो बता दो। रिया ने उसे रोकते हुए डर स्वर में कहा, मैं उनकी सेक्रेटरी हूँ, पर्सनल असिस्टेंट। मनोज की आंखों में एक पल को चमक दौड़ गई। क्या तुम उनकी सेक्रेटरी हो? इसका मतलब तुम्हें उनकी हर डिटेल पता होगी, उनकी मीटिंग, उनका शेड्यूल, सब कुछ। रिया तुरंत पीछे हट गई। नहीं मनोज, मुझे कुछ भी नहीं पता। सच कहूँ तो आज तक मैंने यश राठौर को ऑफिस आते देखा भी नहीं था। आज पहली बार वे सामने आए हैं। पहले कंपनी उनके बड़े पापा के बेटे सिद्धार्थ राठौर और उनके पापा संभालते थे। कुछ दिन पहले ही यश राठौर इस कंपनी के नए सीईओ बने हैं। मनोज ने हैरानी से पूछा, क्या इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ और तुम उन्हें पहली बार देख रही हो? इसके पहले कौन ऑफिस चला रहा था? रिया ने साफ लहजे में कहा, बताया ना, उनके बड़े पापा के बेटे सिद्धार्थ और उनके बड़े पापा यश राठौर बस नाम के मालिक थे। अब हालात बदले हैं और पहली बार वह ऑफिस आए हैं। देखने में तो वह बहुत ऑर्डिनरी लगते हैं। उनकी कोई रईसी ठसक नहीं, कोई खास क्लास नहीं, लेकिन सुना है कि उनकी नज़रें बहुत तेज हैं। लोग कहते हैं कि वह सामने वाले को देखकर ही उसकी असली पहचान समझ जाते हैं। आज ही मुझे समझ आया है कि उनके खिलाफ जाना करियर के लिए सबसे बड़ी भूल होगी। वह ठहर कर बोली, मनोज, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ इसलिए सच बोल रही हूँ। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मेरी नौकरी भी दांव पर है और तुम्हें भी यही सलाह दूंगी, इस दलदल से दूर रहो। जैसे आए हो वैसे ही चुपचाप वापस चले जाओ, इससे पहले कि कोई तुम्हें देख ले। मनोज का चेहरा उतर गया। उसका प्लान ध्वस्त होता नजर आ रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सोच रहा था, रिया, तुम मुझे धोखा दे रही हो, मगर मैं जानता हूँ तुम्हें कैसे अपने जाल में फंसाना है। उधर दरवाजे के पीछे खड़ा हुआ रहस्यमयी साया हल्की मुस्कान के साथ फुसफुसाया, दिलचस्प, अब खेल और मजेदार होगा। कंटिन्यू। क्या दरवाजे पर खड़ा शख्स यश राठौर यानी विक्रम खुद है, या वही मिस्ट्री मैन जो मनोज को ब्लैकमेल कर रहा है?
रिया सचमुच मनोज की मदद करना चाहती है या वो विक्रम की प्लानिंग का हिस्सा है और मनोज की सच्चाई जानने के लिए उसे फंसा रही है? क्या मनोज वाकई मजबूर है या उसकी बहन का वीडियो सिर्फ एक बहाना है और असली मकसद कुछ और है? जानने के लिए सुनते रहिए अगला एपिसोड।